We are back with another new video, and in this video we are going to study a new chapter from our SST book Civics. Chapter 1 Democracy and Equality. डेमोक्रेसी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है। डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो अपना वोट देकर अपनी चॉइस की गवर्नमेंट को चुनते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपने लीडर्स को चुनते हैं बाय वोटिंग। इक्वलिटी मीन्स समानता। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट different forms of government and democracy. So let's start the video. Let's start the chapter. Let us recapitulate why every country needs a government to understand this. Let us take the example for a family. So फिर से हम इस बात को दोहराते हैं कि किसी भी कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। इसको समझने के लिए हम एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। ए फैमिली नीड्स ए प्लेस टू लिव विच इज़ ए सिक्योर। एक फैमिली को ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके। इट शुड हैव ए किचन टू कुक फूड। खाना पकाने के लिए किचन की ज़रूरत होती है। द बेसिक एमिनिटीज़ एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉयलेट्स एट्सेट्रा। जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं जैसे कि पानी, बिजली और टॉयलेट्स, ये सब एक फैमिली की ज़रूरतें होती है। इट शुड हैव सिक्योरिटी फ्रॉम बर्गलरी एंड डेकोइटी। चोरी से, डकैती से, इन सब से सुरक्षा की ज़रूरत होती है फैमिली को। इट हैज़ ए सेट ऑफ रूल्स एज ए व्हाट टाइम द फूड विल बी ईटन। तो ये भी कानून होता है, घर का नियम होता है कि किस समय खाना खाना है, हु विल डू व्हाट, कौन क्या करेगा एंड सो ऑन। और काफ़ी सारे नियम होते हैं हर फैमिली के। एंड द पेरेंट्स यूजुअली एंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड बाय एवरीवन। और पेरेंट्स इस बात को श्योर करते हैं, इस बात को देखते हैं कि फैमिली का हर मेंबर इन रूल्स को माने। These rules are not written down as family. It is a small unit and everyone understand each other. लेकिन फैमिली में इन नियमों को, इन रूल्स को कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फैमिली एक छोटी यूनिट है और फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। क्योंकि छोटी यूनिट होती है फैमिली, इसलिए इन कानूनों को, इन नियमों को कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। In the same manner, the country also needs to a safe environment. The infrastructure like roads, railways, electricity and water supply system. इसी तरह जिस तरह से फैमिली में नियम होते हैं उसी तरह से गवर्नमेंट में भी इसी तरह का एक मैनर होता है, ऐसा ही तरीका होता है जिससे वहाँ के लोगों को एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके, अच्छा वातावरण मिल सके, जैसे कि अच्छी रोड मिले, अच्छी रेलवेज मिले, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब सिस्टम अच्छे से चले। दे ऑल्सो हैव टू सेट ऑफ रूल्स ए सेट ऑफ रूल्स विच आर टू एनफोर्स्ड। कुछ रूल्स होते हैं। ऑल दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ ए कंट्री। और ये सभी काम किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट करती है। सो गवर्नमेंट्स के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। लेट्स रीड। To understand what democracy is, we need to understand different forms of government. डेमोक्रेसी क्या होती है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट के फॉर्म कौन कौन से होते हैं। मोनार्की एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। मैनी कंट्रीज हैव ए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। काफ़ी कंट्रीज में इस तरह की फॉर्म है मोनार्कियल। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द मोनार्क हैड एब्सोल्यूट पावर। सो मोनार्क मतलब होता है राजा या रानी। ऐसी कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं होती है, सिर्फ राजा ही होता है, किंग होते हैं और किंग के पास ही सारे पावर्स होते हैं। मोनार्की इज जनरली हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मीन्स वंशानुगत। मोनार्की यानी राजशाही, ये वंशानुगत होती है। वंशानुगत का मतलब होता है कि अगर राजा की मृत्यु हो जाती है,
राजा की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे कोई वोटिंग नहीं होती है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसका मतलब होता है हेरेडिटरी। ऑन द डेथ ऑफ monarch, the eldest child, usually a male child, inherits the position and becomes the next ruler। राजा की मृत्यु होने पर राजा का सबसे बड़ा बेटा होता है वो उसको वो पोजीशन मिल जाती है और वो अगला राजा बन जाता है। ब्रूने किंगडम इज रूल्ड बाय ए किंग एंड ऑल द पॉलिटिकल पावर्स आर इन हिज हैंड। ब्रूने किंगडम में भी एक राजा होता है, वो उसमें एक राजा राज करता है और सारे पॉलिटिकल पावर उसके हाथों में रहते हैं। ही मेक्स लॉ फॉर द पीपल बट ही हिमसेल्फ इज अबाउट देम। राजा अपने लोगों के लिए कानून बनाता है लेकिन वो सभी कानूनों से ऊपर है। राजा कानून बनाता है लेकिन राजा कानून से ऊपर है, उस पर वो कानून लागू नहीं होते। हिज गवर्नमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की, और उसकी गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट मोनार्की बोलते हैं क्योंकि वहाँ राजा ही सबसे बड़ा होता है। सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी एंड कतर हैव एब्सोल्यूट मोनार्की। कुछ कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी एंड कतर, उनमें एब्सोल्यूट मोनार्की है। ओके, देयर इज अ पिक्चर ऑफ किंग ऑफ ब्रूनेई। द क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज मोनार्क टू। यूनाइटेड किंगडम की जो क्वीन है एलिजाबेथ, पिक्चर में देख पा रहे हैं आप लोग, तो वो भी एक मोनार्क है। बट हर पोजीशन इज मोर सेरेमोनियल। ही पजेस नो पॉलिटिकल पावर। उसके पास में कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होती है, केवल वो नाम की ही क्वीन है, लेकिन उसके हाथों में कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होते हैं, कोई शक्ति नहीं होती है। द कंट्री इज रन बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस काइंड ऑफ मोनार्की इज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस यूके की बात कर रहे थे हम, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे क्वीन होती है, वो भी मोनार्क होती है, लेकिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है और यूनाइटेड किंगडम के लोग इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को वोट देकर, बाई वोटिंग। जैसे इंडिया में हम वोट देते हैं ना, उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में भी लोग वोटिंग करके अपने लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। और इस तरह की मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग अपना प्राइम मिनिस्टर वोट देकर चुनते हैं। भूटान, डेनमार्क, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन एंड जापान है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इन सभी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मोनार्की, वी हैव रीड व्हाट इज मोनार्की। नाउ another form is of government, authoritarian government। authoritarian government क्या होता है ये authoritarian government? This type of government is also known as totalitarian regime और dictatorship। dictatorship क्या होता है? तानाशाही। इस तरह की गवर्नमेंट को हम तानाशाही सरकार भी बोलते हैं। तानाशाही मतलब जो सारे पावर्स एक ही रूलर के हाथ में होते हैं और वो मनमानी करता है, अपनी जनता पर अत्याचार करता है। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस इन गवर्नमेंट। इस तरह की गवर्नमेंट में आम आदमी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जिस तरह से हम देखते हैं हमारी कंट्री इंडिया में हमें कितनी इम्पोर्टेंस है, हम गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हमारे कुछ पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, है ना। तो लेकिन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में इस तरह से लोगों के पास में पावर्स नहीं होते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। द गवर्नमेंट्स enjoy unlimited powers but the citizens do not have any freedom। गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे पावर्स होते हैं, अनलिमिटेड पावर होते हैं, लेकिन सिटीजन्स के पास, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, सिटीजन्स के पास में कोई भी आज़ादी नहीं होती है। द पावर टू रूल रेस्ट विद द वन पर्सन नॉन एज द डिक्टेटर। सच पावर इज ऑफन ऑब्टेन पॉसिबली। लेकिन सभी पावर एक ही इंसान के पास होते हैं जिसको डिक्टेटर बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं। हिंदी में डिक्टेटर को तानाशाह बोलते हैं। और वो भी ये सारे जो पावर्स लेता है वो
फोर्सिबली लेता है, ताकत से लेता है। द पीपल हु क्रिटिसाइज द डिक्टेटर आर पनिश सेवरली। और जो लोग अगर डिक्टेटर की क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, या अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी गलत काम को बताना कि आप ये गलत काम कर रहे हो, क्रिटिसाइज करना इसी को बोलते हैं। तो अगर लोग डिक्टेटर की क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको बुरी तरह से पनिश किया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है। ओके। एडोल्फ हिटलर, ही वॉज ए डिक्टेटर, तानाशाह था। मुसोलिनो, he was also a dictator. Adolf Hitler came to power in Germany through democratic election in 1933, but destroyed the democratic systems of government and ruled like a tyrant. So जो एडोल्फ हिटलर था तो गवर्नमेंट में तो वो इलेक्ट होके आया, चुनकर आया इन 1933 में, लेकिन उसने बाद में पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक टायरेंट की तरह रूल किया, अत्याचारी की तरह रूल किया। मुसोलिनो established a fascist government in Italy in 1932, which came to an end when he was overthrown in 1943. मुसोलिनो भी एक डिक्टेटर था, उसने फासिस्ट गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की थी इटली में 1932 में। जिम्बाब्वे वॉज फ्रीड फ्रॉम वाइट रूल इन 1980। जिम्बाब्वे भी 1980 में आज़ाद हो गया था। सिंस देन रॉबर्ट मुगाबे हैज रूल्ड जिम्बाब्वे एंजॉइंग डिक्टेरियल पावर्स, ही टुक अवे फ्रीडम ऑफ द पीपल। लेकिन इसने भी क्या किया, लोगों की जो आज़ादी थी वो छीन ली, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, और उनको गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करने से रोका। इन 1987 द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वॉज अबॉलिश्ड एंड मुगाबे गेन एडिशनल पावर्स। और 1987 में जो गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट था उसको अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश मतलब उसको नष्ट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अब ख़त्म हो गई और मुगाबे ने बहुत सारे पावर अपने हाथों में ले लिए। ओके। So you have to read again this chapter. जितना हमने आज इस वीडियो में इस चैप्टर को रीड किया है उतना आपको फिर से रीड करना है ताकि आपको चैप्टर समझ में आ सके। सो हमने गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स रीड कर रहे थे, तो हमने मोनार्की रीड कर लिया, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को रीड कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट मिलिट्री डिक्टेटरशिप, communist government. Okay, till then take care.